हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग ये प्रश्न लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। टॉप 20 यानी कि टॉप 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th और 12th की हिंदी की या किसी अन्य टॉपिक का वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे और आप बोर्ड में अच्छे मार्क को अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है डियर स्टूडेंट? परीक्षा गुरु। यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? परीक्षा गुरु। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है? तो छायावादोत्तर काल के लेखक हमारे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। कौन है छायावादोत्तर काल के लेखक? विद्यानिवास मिश्र जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? तो आवारा मसीहा की रचना विधा हमारी क्या है? जीवनी। तो ये लिखेंगे। के बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो है जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पथ के साथी विधा की पुस्तक है संस्मरण। अगर गाइज आप ये 20 प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्कों को अचीव करेंगे, क्योंकि ये 6 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 6 या 7 नंबर के प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कस्बे में कंपनी के लेखक कौन है? भूपेंद्र आबोध जी जो है कस्बे में कंपनी के लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां जी जो है रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। गाइज इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भारतेंदु युग के लेखक लिखिए, तो जो होगा उसे को आपको लिखना है। तो कौन है भारतेंदु युग के लेखक? बालकृष्ण भट्ट जी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं, यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता या लेखक कौन है? तो कौन है? राहुल शंकराचार्य जी जो है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी कि तार सप्तक जो किस वर्ष से प्रकाशित हुआ? तो सन 1943 ईस्वी से तार सप्तक प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? मुक्तक काव्य की रचना जो है रीतकाल की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 14 हमारा हिंदी के प्रथम महाकाव्य क्या है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो अज्ञेय, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय जी जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद बरदाई जी जो है वीरगाथा काल के कवि है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से रट के जाना है, लगभग इन्हीं में से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीरदास जी जो हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, हिंदी किसी एक रीतकालीन कवि का नाम बताइए? तो केशवदास जो है किसी एक रीतकालीन कवि हैं। अगर पूछा जाए किसी एक या पूछा जाए केशवदास जी किस काल के कवि हैं? तो ये एक रीतकालीन कवि है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, किसी एक रीतकालीन कवि का नाम बताइए? तो केशवदास जी जो है रीतकालीन कवि है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल जी जो है आदिकाल के रचनाकार हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, किसी एक आदिकाल की रचना का नाम बताइए? तो खुमार रासो जो है आदिकाल रचना है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए किसी एक आदिकाल की रचना का नाम बताइए? तो खुमार रासो जो है आदिकाल की प्रमुख रचना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसी तरह के नोट्स को लाता रहूं और आप लोग अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाइए।